हनुमान जी महाराज अपने वानरी सेनाओं को कहते हैं कि हे भाइयों, जब तक मैं लंका जाकर के वापस ना आ जाऊं तब तक आप यहाँ कंद फूल फल को खा करके आप रहना और मेरी आने की राह देखना। सभी वानरी सेनाओं को सांत्वना देते हुए और आगे हनुमान जी महाराज उड़ान भरते हैं और यहीं से सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ होता है। आइए सभी प्रेम से सुंदरकांड का पाठ में भाग लेंगे, हो सके तो दोहराएंगे, पाठ को मन ही मन गुनगुनाएंगे और नहीं तो सुनेंगे, क्योंकि कहा जाता है आप बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावन। जो इस पद को गाते हैं, समझते हैं, यानी सुनते हैं, उनको परम पद की प्राप्ति होती है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, इसलिए आइए सभी प्रेम से गाएंगे, पाठ को श्रवण करेंगे। शांतम शाश्वत प्रेमन घनम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणित्र सेव्यम मनिषं वेदांत वेद्यम विदुम रामचंद्र विष्णु सर्वगुण माया मनसम हरि बंधु सत्यम वदामि च भवान् भक्ति प्रचर अतुलित बलधाम हिम सेना हम धन जवन कृषाण ज्ञानी नाम अग्रगण्य सकल गुण निधान रघुपति प्रिय भक्तम प्रदातम नमामि। जयवंत की वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही पर हो तो सही दुख
आप हनुमान जी महाराज सभी को सांत्वना देते हुए दिलाते हुए आगे बढ़े। मैनाक पर्वत हनुमान जी महाराज को विश्राम देने के लिए आया, कहा कि हे हनुमान जी महाराज, आपके पिता श्री का अनेक उपकार है मेरे ऊपर, थोड़ा देर के लिए आप यहाँ विश्राम कर ले। पर हनुमान जी कहते कि बिना प्रभु का कार्य किए बिना मुझे आराम कहाँ। आप मैदान पर्वत का सम्मान मान रखने के लिए हाथ से स्पर्श करते हुए प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। सर्पों की माता सुरसा मिली जो हनुमान जी को खाने की बात करी। हनुमान जी ने कहा कि हे माता मुझे जाने दे, और जैसे प्रभु श्री राम का कार्य करके लौटूंगा आप मुझे अपना भोजन बना ले। सुरसा कहने लगी कि तू लंका जाएगा वापस आएगा और तब तक मैं यहाँ बैठे रहूं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुझे अपना भोजन बनाऊंगा। हनुमान जी ने कहा फिर आपकी ही इच्छा है तो ठीक है, मुंह खोलिए और मुझे खा जाइए। जैसे जैसे सुरसा अपने मुंह को खोलने लगी, जितना बड़ा मुंह खोलती थी उसकी डबल दुगुन जो है हनुमान जी अपने रूप को विस्तार करते थे। और जैसे 100 योजन का विशाल मुंह खोल करके खड़ी हुई, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी समय छोटा सा रूप धारण किए मुंह के अंदर समाये और बाहर आ गए और कहे, हे माते मैंने आपका वचन पूरा किया, मुझे जाने दिया। आप सुरसा कहने लगी कि धन्य हो हे हनुमान, तुम प्रभु राम का सभी कार्य करोगे, तुम्हारे बल और बुद्धि को मैंने पा लिया। यह देवताओं ने आपकी परीक्षा के लिए ही मुझे भेजा था और मैं जान गया कि तुम सब कार्य करोगे प्रभु श्री राम के, और तुम बलवान और बुद्धि की निदान हो। यह आशीर्वाद देकर के सुरसा चली गई और हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर के यहाँ से फिर से उड़ान भरते हैं। कवि की सुंदर भाव ये कहते हैं, राम दुलरुआ पवन पुतरुआ